जी प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग विश्व भूगोल की कक्षाओं को कंटिन्यू करते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप जो है वो किस तरह से बना हुआ है, कहाँ पर कौन सी खाड़ी है, कहाँ पर कौन सी जल संधि है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं मैप का। जी प्यारे बच्चों, तो आप ये देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो मैप बना हुआ है हमारे सामने। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी पहाड़ी, कौन सा पर्वत और कौन सा सागर, महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जी जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो ये पूर्व में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो ये पूर्व में इधर इस साइड ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये सारा है क्या, अटलांटिक महासागर। कौन सा है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अटलांटिक महासागर। अच्छा, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की बात करते हैं तो इस एरिया में ये सारा है, ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रशांत महासागर। और अगर ऊपर की ओर बात करें, इस ओर ऊपर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये सारी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये है, इसको बोलेंगे क्या, आर्कटिक, क्या, आर्कटिक सागर। जी बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग से, ऊपर से चलेंगे नीचे तक कंटिन्यू आ जाएंगे। देखते हैं क्या है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं क्या, अलास्का। ये है अलास्का। ये कौन सा भाग है, इसको बोलते हैं अलास्का। और अलास्का ये रहा, अलास्का यहाँ तक ये बोलेंगे अलास्का, ये यहाँ तक इसको कहेंगे अलास्का। और अलास्का बाद में इस साइड ये शुरू हो जाता है रूस, रसिया। इस साइड ये हो जाता है क्या, रसिया। और ये है क्या, रसिया का साइबेरिया प्रदेश, इसको बोलेंगे साइबेरिया। ये रसिया का साइबेरिया प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया को एक जलसंधि के द्वारा जोड़ा जाता है। उस जलसंधि का नाम है, ये जो वाटर बॉडी है, ये जलसंधि को हम लोग कहते हैं क्या, इसी जलसंधि को हम लोग बोलते हैं क्या, बेरिंग जलसंधि। क्या, बेरिंग जलसंधि। तो बात क्लियर हुई कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को एक जलसंधि जोड़ती है, जिसको बोला जाता है क्या, बेरिंग जलसंधि। कहाँ पर है ये बेरिंग, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का प्रदेश और रूस के साइबेरिया प्रदेश के बीच में ये जो जलसंधि बनी, इसको बोलते हैं क्या, बेरिंग जलसंधि। चलिए आगे चलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का प्रांत में यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है, इस टाइप से। यहाँ पर एक श्रेणी होती है, उसको बोला जाता है ऐसे। उस श्रेणी को बोलते हैं क्या, ब्रुक्स श्रेणी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रुक्स श्रेणी। और ब्रुक्स श्रेणी के नीचे यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है, इस टाइप से ऐसे। इसको बोलते हैं क्या, अलास्का श्रेणी। इसको बोलते हैं अलास्का श्रेणी। उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रांत में ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी पाई जाती है। इन दोनों श्रेणियों के बीच में यहाँ पर इस एरिया में एक घाटी पाई जाती है। इस घाटी को बोला जाता है यूकॉन घाटी। इस घाटी को बोलते हैं क्या, यूकॉन घाटी, यूकॉन वैली। इस घाटी में पानी भरा हुआ है, और ये पानी इतना गर्म होता है कि गर्म इसलिए होता है क्योंकि ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी में यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण ही यूकॉन घाटी का जो जल है वो गर्म रहता है, और इसीलिए यूकॉन घाटी को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, उसका नाम है कि यूकॉन घाटी को हजारों धुओं की घाटी या हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हजारों धुआरों, या धुओं कह सकते हैं, धुओं की घाटी। हजारों धुओं की घाटी किसे बोलते हैं, यूकॉन वैली को बोला जाता है। क्लियर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी में
ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और ज्वालामुखी के कारण ही यहाँ का जो जल है वो गर्म रहता है, इसीलिए इसे बोला जाता है यूकॉन वैली को क्या, हजारों धुओं की घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। इस एरिया से यहाँ तक ऐसे, इस टाइप से ऐसे, यहाँ पर एक पर्वत नीचे तक चला जाता है, उस पर्वत, एक पर्वत नीचे तक चला जाता है, उस पर्वत का नाम है रॉकी, रॉकी पर्वत। क्या बोला जाता है उसको, रॉकी पर्वत बोला जाता है। मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा से लेके और अमेरिका तक एक पर्वत पाया जाता है, उस पर्वत को बोला जाता है क्या, रॉकी पर्वत। ठीक, रॉकी पर्वत के पश्चिम में, रॉकी पर्वत के पश्चिम में यहाँ पर एक, इस टाइप से यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है, इस श्रेणी को बोला जाता है क्या, कोस्टल रेंज या तटीय श्रेणी। क्या बोला जाता है, तटीय श्रेणी, इसी को बोलते हैं क्या, तटीय श्रेणी। इस तटीय श्रेणी के नीचे जस्ट, इस तटीय श्रेणी के नीचे जस्ट एक श्रेणी और पाई जाती है जो अमेरिका में है। कहाँ पर है, जो अमेरिका में पाई जाती है। देखते हैं जरा उसको भी हम लोग। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला एरिया सारा आपको बताया था, ये अलास्का का है। अब इसी के पास में यहाँ पर एक श्रेणी और पाई जाती है जिसको बोला जाता है, यहाँ पर इस साइड, मतलब ये वाली जो एरिया थी, ये वाला एरिया, ये तो हमारा क्या हो गया, इसको मतलब लिया कोस्टल रेंज, अर्थात बोल दिया तटीय श्रेणी, ये हमारा तटीय श्रेणी हो गया। इसी के जस्ट नीचे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका में, यहाँ पर एक श्रेणी और पाई जाती है जिसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कास्केड रेंज, कास्केड रेंज। क्या बोला जाता है, कास्केड रेंज श्रेणी। क्लियर। इस कास्केड रेंज श्रेणी के नीचे एक श्रेणी और पाई जाती है, ऐसे इस टाइप से नीचे, इससे इसको बोला जाता है, या इस पर्वत को बोला जाता है क्या, सियरा निवाडा, सियरा निवाडा। इसको बोला जाता है क्या, सियरा निवाडा। मतलब रॉकी पर्वत के पश्चिमी भाग में, अलास्का प्रांत में, या अलास्का प्रांत के नीचे कनाडा में तटीय श्रेणी पाई जाती है। फिर अमेरिका में कास्केड रेंज श्रेणी पाई जाती है। फिर कास्केड रेंज श्रेणी के दक्षिण में सियरा निवाडा श्रेणी पाई जाती है। अब देखिए, कास्केड रेंज श्रेणी और रॉकी श्रेणी के बीच में एक पठार पाया जाता है, यहाँ पर ये, इस पठार को बोला जाता है, कास्केड रेंज श्रेणी और रॉकी श्रेणी के मध्य में एक पठार पाया जाता है, इस पठार को बोलते हैं कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। क्लियर। सियरा निवाडा और रॉकी पर्वत के बीच में एक पठार पाया जाता है, यहाँ पर ये, जिसको बोला जाता है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो पठार। देखिए ये दोनों पठार, मतलब कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार, ये दोनों जो पठार हैं ये अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। अब अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं, अंतर पर्वतीय पठार वे पठार होते हैं जो दोनों ओर पर्वतों से घिरे होते हैं। देखो इधर भी रॉकी पर्वत है, इधर कास्केड रेंज पर्वत, तो दोनों पर्वतों के बीच में कौन सा पठार है, कोलंबिया का पठार। इधर रॉकी पर्वत है, इधर सियरा निवाडा पर्वत है, दोनों पर्वतों के बीच में कौन सा पठार है, कोलोराडो का पठार। तो ये बात हमारी समझ में आई कि जो पठार दोनों पर्वतों के बीच में पाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या, अंतर पर्वतीय पठार। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इस एरिया को बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप से बना हुआ ये, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। क्लियर। और यहाँ पर जो ये घाटी पाई जाती है, ये घाटी है, इस घाटी को बोलते हैं क्या, कैलिफोर्निया की घाटी।
क्या बोलेंगे? कैलिफोर्निया की घाटी, कैलिफोर्निया घाटी। क्लियर? चलिए नीचे थोड़ा सा और आते हैं। ये जो प्रांत आप देख रहे हैं, ये प्रांत, इसको बोला जाता है मैक्सिको। क्या बोला जाता है? मैक्सिको। और ये जो आप देख रहे हैं, ये, इसको बोलते हैं क्या? मैक्सिको की घाटी। काहे की घाटी? मैक्सिको की घाटी बोलते हैं। क्लियर? आगे देखिए, आपने सुना होगा लैटिन अमेरिका देश या लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या होते हैं समझते हैं आज हम लोग। लैटिन अमेरिका मैक्सिको से शुरू होता है, यहाँ से। लैटिन अमेरिका जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है लैटिन अमेरिका, और चला जाता है क्या? दक्षिण अमेरिका के पनामा तक। ये, और इसके बीच में यहाँ पर पाए जाते हैं क्या? 7 देश। कितने? 7 देश पाए जाते हैं। वो भी नीचे हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अभी मैप हम लोग समझ लेते हैं कि लैटिन अमेरिका कहाँ है। लैटिन अमेरिका मैक्सिको के दक्षिण से शुरू होकर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर तक अर्थात पनामा तक जाता है, जिसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। आगे देखते हैं। ये आप जो देख रहे होंगे, ये इस भाग को बोलते हैं क्या? कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर। ये क्यूबा द्वीप है, ये डोमिनिगो पब्लिक है, और ये प्यूर्टो रिको है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? कैरिबियाई द्वीप। और ये जो पानी भरा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? कैरिबियाई सागर। जैसे वेस्ट इंडीज सुना होगा आपने नाम, जमैका, ये सारे प्रदेश आपको यहीं पर मिलेंगे। ये भाग, इसको बोलते हैं क्या? फ्लोरिडा। इसको बोलते हैं क्या? फ्लोरिडा। क्लियर? इसको बोलते हैं क्या? फ्लोरिडा। ये यहाँ पर फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा नाम पर एक यहाँ पर क्या है? प्रायद्वीप है ये। अच्छा, ये है प्यूर्टो रिको। यहाँ पर एक देश है जो बोलते हैं बरमुडा। तो फ्लोरिडा से बरमुडा, बरमुडा से प्यूर्टो रिको, इस टाइप से एक ट्रिंगल बनता है। इस ट्रिंगल को बोलते हैं क्या? बरमुडा ट्रिंगल। क्या बोलते हैं? बरमुडा त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? बरमुडा त्रिभुज। आप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तथा बरमुडा के बीच एक त्रिभुज बनता है, जिसको बोलते हैं क्या? बरमुडा त्रिभुज। आगे पढ़ेंगे क्या है ये, इसके बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छा सा अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? हडसन की खाड़ी। ये होगी आपकी हडसन की खाड़ी। और आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग उकाबा प्रायद्वीप। क्या? उगावा प्रायद्वीप। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? उगावा प्रायद्वीप। अच्छा, आगे आप ये देख रहे होंगे एक, ये यहाँ पर ये वाटर जो भरा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या? लैब्राडोर। लैब्राडोर सागर। क्या बोलते हैं इसको? लैब्राडोर सागर। और आप ये एक एरिया देख रहे होंगे, ये एरिया जो हमने येलो कलर से किया हुआ, इसको बोलते हैं क्या? हडसन की, ये हमारा है क्या? हडसन की जल संधि या हडसन जल संधि। क्या बोलते हैं इसको? हडसन जल संधि। क्लियर? तो हडसन जल संधि दो पानी को जोड़ती है, जिसका नाम है लैब्राडोर सागर। इसको
और हडसन की खाड़ी को कौन जोड़ती है? हडसन की जल संधि। क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई हमारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ छोटे छोटे पार्ट की। अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, जहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करेंगे। जी प्यारे बच्चों, कर्क रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको तथा मैक्सिको की खाड़ी तथा क्यूबा से होकर निकल जाती है। अर्थात कर्क रेखा अमेरिका से कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी तथा मैक्सिको तथा क्यूबा से होकर गुजरती है। मतलब चार स्थानों से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। आर्कटिक वृत्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का तथा कनाडा से होकर गुजरता है। इन दोनों को जरा हम मैप में देखते हैं एक बार, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपका अलास्का, ये अलास्का प्रांत है, ये कनाडा है जो आप देख रहे हैं पूरा पीला कलर। तो यहाँ से इस टाइप से ऐसे होकर जाता है क्या? 66.5 डिग्री नॉर्थ, अथवा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो देशों से होकर गुजरता है। किससे? अलास्का प्रांत से और कनाडा प्रांत से। क्लियर? चलिए, कर्क रेखा की बात करते हैं। नीचे कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा हमारी ये रही कर्क रेखा। यहाँ से इस टाइप से ऐसे मैक्सिको खाड़ी से होती है, क्यूबा से होती है, ये निकल जाती है। मैक्सिको की खाड़ी, सॉरी ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और क्यूबा से होकर गुजर जाती है। मतलब 4 प्रांतों से होकर ये 4 स्थानों से होकर ये गुजर जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं, जिनमें से एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका में 50 राज्य हैं। जिस तरह भारत में कितने राज्य हैं? कमेंट में आंसर बताइए। अभी हाल ही में भारत में कितने राज्य हो गए? क्योंकि एक राज्य हमारे यहाँ कम हुआ है, तो कितने राज्य हो गए टोटल? आप कमेंट में बताइए। 50 राज्य हैं, जिसमें से एक संघीय जिला भी है जिसे वॉशिंगटन डीसी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका प्रांत की राजधानी भी है। और ये वॉशिंगटन डीसी चीसा पीक की खाड़ी पर बसा हुआ है। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि जो वॉशिंगटन डीसी है वो किस खाड़ी पर बसा हुआ है? किस पर बसा हुआ? चीसा पीक की खाड़ी पर। अगला देखते हैं। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में है, जो पश्चिम में हवानडी कुफा जल संधि या हवानडी कुफा खाड़ी से शुरू होकर ग्रेट लेक्स तक जाती है। यह विश्व की सबसे शांत रेखा है। यह विश्व की सबसे शांत रेखा है। चलो देखते हैं जरा इसको हम लोग मैप में। ये रहा यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट होती है पश्चिम में यहाँ पर, और यहीं पर बना हुआ क्या? यहीं पर एक जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर एक जलसंधि कौन सी है? हवानाडी कुफा की ये जलसंधि है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी? यहाँ पर जो खाड़ी बसी हुई है या यहाँ पर जो जलसंधि, इसको बोलेंगे क्या? हवाना डी कुफा। और यहाँ से स्टार्ट होती है और ये चली जाती है ऐसे ग्रेट लेक्स होती हुई इस टाइप से आगे निकल जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? 49वीं समांतर रेखा 91वीं। ठीक है, 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में? 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में है। यह रेखा विश्व की सबसे शांत प्रिय रेखा है। मतलब इस रेखा पर कोई भी विवाद नहीं है, मतलब इस बाउंड्री पर कोई भी विवाद नहीं है। तो इसे बोलते हैं क्या? विश्व की सबसे शांत प्रिय रेखा। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कि ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलेंगे क्या? ग्रेट लेक्स। इस ग्रेट लेक्स के भीतर 5 झीलें आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली झील कौन सी है? सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो। 5 झीलें कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, ये 5 झीलों के बारे में हम लोग आगे वही अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ड यहाँ पे या एक लाइन और याद रखिए कि विश्व की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेखा या विश्व की सबसे लंबी रेखा वाला देश कौन सा? जो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कनाडा।
उसको बोलेंगे क्या हम लोग, कनाडा। जैसे चीन जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, इसी तरह जो कनाडा है वो कनाडा की जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी है। अगला, इस महाद्वीप में मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक भी स्थल रुद्र देश नहीं है। स्थल रुद्र देश वो होते हैं जिनकी सीमा सागर या महासागर से जुड़ी ना हो, उन्हीं को बोलते हैं क्या हम लोग, स्थल रुद्र देश। देखिए यहाँ पर कुछ अमेरिका के देश लिखे हुए हैं जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हुए थे, 23 देश ये लिखे हैं, इनकी आप राजधानी अभी याद कर लें। कौन कौन से, कनाडा, मैक्सिको, पनामा, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, एंटुआ, बारबाडो, डोमिंगो, ग्रेनडा, जमैका, सेंट किट्स, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यूएसए, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, ग्रीनलैंड, बरमूडा, बहामास, क्यूबा, डोमिनिको, गणराज्य, हैती, पोर्टो रिको, लोन और सेंट लूसिया। इसे आप लोग याद कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अमेरिका के प्रमुख पर्वतों की। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अलास्का, ऊपर पढ़ा था हम लोग, अलास्का की ब्रूस श्रेणी से लेकर पनामा तक एक लंबी पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा क्या होता है, कॉर्डिलेरा होता है कि पर्वतों का, कॉर्डिलेरा बोलते हैं क्या, पर्वतों का समूह, इसको बोलेंगे क्या, कॉर्डिलेरा। याद कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है, कॉर्डिलेरा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा कौन सा है, ये पेपर में आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम लोग। तो कॉर्डिलेरा किसे बोलते हैं, पर्वतों का एक समूह या पर्वतों की एक श्रृंखला, इसको बोलते हैं क्या, कॉर्डिलेरा। देखिए कुछ पर्वत यहाँ पर प्रमुख हैं, देख लेते हैं हम लोग जरा उन्हें। पहला पर्वत है माउंट मैकिनले, अलास्का श्रेणी में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। माउंट एल्बर्ट, रॉकी पर्वत, ब्लू माउंटेन यूएसए में है ये, ब्लू माउंटेन यूएसए में, ब्लैक हिल यूएसए में है, ग्रीन हिल यूएसए में है, वाइट हिल यूएसए, पाइन पर्वत यूएसए, पीकॉक कनाडा, माउंट रेनियर यूएसए, सियरा निवाडा यूएसए में, किस यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में, हम लोगों ने पढ़ा था ना, सियरा निवाडा रॉकी पर्वत के बीच में कौन सा पठार है, कोलोराडो का पठार। रॉकी पर्वत ये टर्शरी युग का पर्वत है, क्लियर। आगे देखते हैं, कास्केटन श्रेणी, ठीक है, कास्केटन श्रेणी में बहुत अधिक ज्वालामुखी पाए इसके लिए, जैसे इस कास्केटन श्रेणी में बहुत अधिक ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसके ज्वालामुखी पर्वत को माउंट, जैसे इसमें जो मुख्यतः पाए जैसे माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेना आदि यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आयरन पर्वत, एप्लेशियन पर्वत, ये आप याद कर लें एक तरीक़े से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से पर्वत हैं जरा एक बार हम लोग भी देख लेते हैं। माउंट मैकिनले, माउंट एल्बर्ट, ब्लू माउंटेन, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, वाइट हिल, पाइन पर्वत, पीकॉक, माउंट रेनियर, सियरा निवाडा, रॉकी पर्वत, कास्केटन श्रेणी, आयरन पर्वत और एप्लेशियन पर्वत। तो ये हमारे मुख्यतः अमेरिका के जो प्रमुख पर्वत हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अमेरिका की प्रमुख झीलों की। पहला अथावस्का झील, ये कनाडा में पड़ती है। ग्रेट साल्ट यूएसए। सुपीरियर झील हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी झील, ये कनाडा और यूएसए में पड़ती है। ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी झील तथा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। अगला हुरन झील, यूएसए में पड़ती है, ये यूएसए और कनाडा में। ग्रेट लेक्स की दूसरी सबसे बड़ी झील, ग्रेट लेक्स की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, हुरन झील। यहाँ से निकलती है एक नहर जिसको बोला जाता है क्या, सू नहर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सू नहर। सू नहर कहाँ निकलती है, हुरन झील से। अगला मिशिगन झील, मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में ग्रेट लेक्स की निम्नलिखित में कौन सी झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, उसका नाम क्या है, मिशिगन झील। और ग्रेट लेक्स की ये तीसरी सबसे बड़ी झील है। आगे हम लोग बात करते हैं इरी झील, ये यूएसए और कनाडा में पड़ती है, ये भी ग्रेट लेक्स की चौथी सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पर एक यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश है, बोलते हैं क्या, डेट्रॉइट। डेट्रॉइट किसके लिए, मोटर पार्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर एक और है क्लीवलैंड, जो बफेलो औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्लीवलैंड और बफेलो ये औद्योगिक क्षेत्र हैं जो यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अगला ओंटेरियो झील,
सेंट लॉरेंस नदी से निकलती है। ग्रेट लेक्स की 5वीं सबसे बड़ी झील कौन सी है? ओंटारियो। यहाँ पर एक जो औद्योगिक प्रदेश है इसको बोलते हैं क्या? टोरंटो। टोरंटो कहाँ पर है? ओंटारियो के बीच में। इरी में क्या है? डेट्रॉइट और बफेलो और क्वीनलैंड। अगला, ग्रेट बियर कनाडा में पड़ती है। ग्रेट स्लैब कनाडा में है। अथावस्का कनाडा में है। रेनडियर कनाडा में पड़ती है। विनिपेग कनाडा में पड़ती है। ये किस टाइप से झीलें, जरा इसको हम लोग एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये रहा कनाडा, और यहाँ पर जो झीलें हैं वो इस टाइप से क्रम में पाई जाती हैं, 1 2 3 4 और एक 5। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाली सबसे ऊपर वाली इसको बोलते हैं क्या? ग्रेट बियर। ग्रेट बियर। नीचे वाली पे आ जाओ, ग्रेट स्लैब। नीचे वाली पे आ जाओ, ग्रेट अथावस्का। नीचे वाली पे आ जाए, इसको बोलेंगे ग्रेट रेनडियर। क्या बोलेंगे? रेनडियर। सबसे लास्ट वाली को बोलते हैं क्या? विनिपेग। विनिपेग। ये उत्तर से एक दक्षिण का क्रम लगा हुआ है। सबसे पहले ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावस्का, रेनियर और विनिपेग झील। ये कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ती हैं सारी क्या? कनाडा देश में। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर 5 झीलें हैं। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर 5 झीलें जो ऊपर हम लोग देखे थे, जिनका पश्चिम से पूर्व का क्रम कौन सा है? सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। आगे देखते हैं हम लोग। झीलों के आसपास एक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को बोला जाता है क्या? प्रेरी। प्रेरी किन्हें बोला था? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? प्रेरी। इरी और ओंटारियो के बीच में एक जलप्रपात, जिसको बोलते हैं क्या? नियाग्रा जलप्रपात। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले दिन मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में उत्तरी अमेरिका के, जिसको बोलेंगे क्या हम लोग? पठार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहीं पर और भी कुछ जो बाकी टॉपिक हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, वो हम लोग पूरे यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, नोट्स बनाएं अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।